Assalamualaikum to everyone. Welcome back to Loan Academy. I am Loan Shaukat. Today we will discuss about another topic in that is the power and it is numericals. Power and it is numericals. बच्चों हमने स्टार्ट किया था वर्क से, इसके बाद हमने एनर्जी डिफाइन किया, इस पर न्यूमेरिकल्स किए। आज का जो टॉपिक होगा दैट इज बेस्ड ऑन द पावर एंड इट इज न्यूमेरिकल्स। पावर एंड इट इज न्यूमेरिकल्स। हम जानेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द पावर। व्हाट डू यू मीन बाय द पावर। बच्चों जब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं पावर को, तो पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। Power is defined as a rate of doing work. Rate of doing work. A power is defined as a rate of doing work. Rate of doing work. ठीक है, यानी rate of doing work. पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर पावर का मतलब यह है कि कितने समय में कितना काम हुआ, यानी कितने टाइम में कितना काम हुआ है। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड ए पावर। कितने समय में कितना काम हुआ है उसे क्या हम बोलते हैं, पावर। ठीक है, तो इस पावर को समझने के लिए बच्चों हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक ट्रॉली है और यहाँ पर दूसरी ट्रॉली है। दिस इज द ट्रॉली ए एंड द ट्रॉली बी। ट्रॉली ए एंड द ट्रॉली बी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, इस ट्रॉली को मुझे शॉपिंग मॉल से कहीं तक पहुंचाना है। ठीक है, यानी हम इस ट्रॉली को शॉपिंग मॉल से अपने घर तक लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक ओल्ड पर्सन है जो इस ट्रॉली पे क्या कर लेता है, फोर्स एक्सर्ट कर लेता है। जब ये फोर्स एक्सर्ट कर लेगा तो ये यहाँ पर जो इसकी ट्रॉली है क्या होगी, डिस्प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर एज्यूम करो दैट वेट ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट्स इज सेम। यहाँ पर जो वेट ट्रॉली का है वो क्या है, सेम। ठीक है, ट्रॉली ए का वेट भी सेम है, ट्रॉली बी का वेट भी क्या है, सेम। ठीक है, यहाँ पर एक बूढ़ा शख्स है, एक बूढ़ा बुजुर्ग जो इस ट्रॉली को पुश कर लेता है। ठीक है, इसको शॉपिंग मॉल से इसको घर तक पहुंचाना है। यहाँ पर इसका बेटा है, इसका सन। ठीक है, यानी इस बूढ़े का बेटा, वो भी क्या काम कर लेता है, वो भी इस ट्रॉली को पुश कर लेता है शॉपिंग मॉल से और कहाँ पहुंचाता है, घर में। ठीक है, अब यहाँ पर वेट तो दोनों का सेम है। अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूंगा व्हाट इज द वर्क डन ऑन बोथ द केसेस। बच्चों यहाँ पर अगर हम वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दोनों ने फोर्स अप्लाई किया दोनों ट्रॉलीज के ऊपर और दोनों ट्रॉली क्या होगी, डिस्प्लेस। लेकिन जब हम देखते हैं तो यहाँ पर फर्क कहाँ पे हुई, फोर्स तो सेम लगा, डिस्प्लेसमेंट भी सेम हुआ, लेकिन अगर हम इन दो ट्रॉलीज की बात कर लेंगे तो चेंज कहाँ पे हुई। ठीक है, जब मैं देखता हूँ यहाँ पर जो चेंज आती है दैट इज इन द टाइम। दैट इज इन द टाइम। ठीक है, जो यहाँ पर इस बुजुर्ग शख्स ने जो अब ये ट्रॉली लेके आएगा शॉपिंग मॉल से घर तक। ठीक है, इसको टाइम लगेगा थोड़ा ज्यादा एज कंपेयर टू दिस हिज सन। अपने बेटे से उसको क्या लगेगा, टाइम। तो पता चला कि जो यहाँ पर जो चेंज आई वो कहाँ पे आई, इन द टाइम। ठीक है, तो डिफरेंस कहाँ पे आई बच्चों, ओनली इन द टाइम। तो पावर इज डिफाइंड एट द रेट ऑफ डूइंग वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कितने समय में कितना काम हुआ है। तो हम लिख सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। डिवाइडेड बाय टाइम, ये बन गई फॉर्मूला किसकी, पावर की। ठीक है, तो पावर क्या होता है बच्चों, पावर इज डिफाइंड एट द रेट ऑफ डूइंग वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, कितने समय में कितना काम हुआ है। यहाँ पर जब हम ट्रॉली की बात कर लेते हैं, इस ट्रॉली पे कितना वर्क हुआ है, कितने टाइम में वो वहां पहुंचा, यानी शॉपिंग मॉल से कहाँ पहुंचा, अपने घर। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं इन दो केसेस के दरमियान देयर इज अ डिफरेंस ओनली इन द टाइम। कहाँ पे टाइम डिफरेंस आई, टाइम में। ठीक है, तो बच्चों इसको ये होता है पावर। ठीक है, तो पावर इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क। कितने समय में कितना काम हुआ है, यानी कितने टाइम में कितना वर्क डन हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर। तो पावर की जो फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब हम अगर निकालेंगे बच्चों यहाँ पर, अगर हम एग्जांपल यहाँ पर जो ये बूढ़ा वर्क करे दैट इज द वर्क वन, इसका जो बेटा जो वर्क है दैट इज वर्क टू। अगर हम पावर निकालेंगे किसके, ओल्ड पर्सन की, पावर ऑफ ओल्ड पर्सन इज इक्वल टू जो इसने काम किया है दैट इज वर्क वन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, दैट इज T1। इसको हम निकालते हैं वर्क डन। ठीक है, work done is equal to force into displacement, force into displacement. Work done on the old person, that is O, is equal to force
मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सेम इसके जो बेटा होगा, ठीक है, दैट इज द पावर ऑफ सन इज इक्वल टू वर्क टू डिवाइडेड बाई T2, ठीक है, T1। टाइम तो इनका टाइम में क्या आ गई, चेंज, ठीक है। तो जब इसको शॉपिंग मॉल से अपने घर तक पहुंचना था तो इसमें इन दोनों के दरमियान हम कहाँ डिफरेंस देखते हैं, ओनली इन द टाइम, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पावर। अब हम इसका यूनिट निकालेंगे बच्चों, ठीक है। यूनिट्स ऑफ पावर किसके बराबर है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो बच्चों हमें पता है जो पावर इज इक्वल टू जो वर्क है, वर्क का यूनिट क्या है, दैट इज जूल। टाइम का यूनिट क्या है, दैट इज सेकंड। देयरफॉर जो पावर का ऐसा यूनिट जो आएगा, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, इसको हम लिखते हैं जूल पर सेकंड, ठीक है। यानी जूल पर सेकंड का मतलब क्या है, यहाँ पर कितना वर्क जूल हो, यानी कितना वर्क हुआ है कितने टाइम, यानी कितने समय में कितना वर्क हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं, पावर। तो यहाँ पर जूल पर सेकंड को बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस पावर पर एक साइंटिस्ट ने काम किया था जिसका नाम था जेम्स वाट, ठीक है, जेम्स वाट। तो पावर को हम किसके नाम से ये देते हैं, दैट इज वाट। पावर इज इक्वल टू वाट, द ऐसा यूनिट ऑफ द पावर इज वाट। तो इसका यूनिट क्या है बच्चों, पावर का, दैट इज वाट, ठीक है। 1 यूनिट ऑफ पावर 1 वाट 1 वाट इज इक्वल टू जब 1 जूल वर्क हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय जब इस पे क्या होगा 1 सेकंड। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते, देयरफॉर 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल सेकंड इनवर्स, 1 जूल पर सेकंड, ठीक है। ये रहा आपका 1 वाट, ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या है पावर का, दैट इज द ऐसा यूनिट ऑफ द पावर इज वाट। क्यों वाट है, क्योंकि इस पर जो साइंटिस्ट ने काम किया था उसका नाम क्या था, जेम्स वाट, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पर अगर हम इस वाट की बात कर लेंगे, ठीक है, वाट। अब ये वाट क्या होता है, फॉर एग्जांपल बच्चों यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास एक लैंप है, ठीक है। इस लैंप का जो वाट है दैट इज 100 वाट। अब इस लैंप का 100 वाट का मतलब क्या है, ठीक है, दैट इज 100 वाट। अब इस 100 वाट का मतलब क्या है, जो ये बल्ब है, ठीक है, जो यहाँ पर जो ये मेरा बल्ब है, ठीक है, इस पे क्या हुआ है 100 वाट का मतलब क्या है, बल्ब कंज्यूम 100 जूल्स। यानी इस 100 यहाँ पर जो इसकी रीडिंग है, ठीक है, दैट इज 100 जूल, 100 वाट। इस पर जो बल्ब कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, बल्ब कंज्यूम्स 100 जूल्स पर सेकंड, ठीक है। दिस इज द 100 वाट, ठीक है। अब जब हम दुकान पे जाते हैं परचेस करने के लिए बच्चों लैंप, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं दुकानदार को, भाई हमें 100 वोल्ट 150 200 वोल्ट हमें क्या चाहिए, लैंप। तो बच्चों यहाँ पर जो है 100 वोल्ट का मतलब क्या है, यानी इस बल्ब ने क्या किया, 100 जूल्स वर्क इस पे हुआ है डिवाइड पर सेकंड, यानी 100 जूल्स इसने कंज्यूम किया है पर सेकंड, ठीक है। तो पर सेकंड 100 जूल्स इसने जो ये किया है वो इसका क्या कहलाएगा, 100 वाट, ठीक है। सो दिस इज द 100 वाट, 1 वाट पावर 1 वाट पावर 1 वाट पावर किसके बराबर होता है बच्चों, ठीक है, दैट इज द 1 जूल एनर्जी कंज्यूम, 1 जूल एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाय सेकंड, ठीक है। 1 वाट पावर कितने के बराबर होता है, 1 जूल कंज्यूम, मतलब 1 जूल कंज्यूम डिवाइडेड बाय सेकंड, ठीक है। जब एक लैंप जो क्या काम कर लेगा, एक लैंप जब इस पर जो वर्क होगी, ठीक है, वर्क यानी वर्क को हमने किस में लिया था, जूल में, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेकंड। जब ये लैंप क्या काम कर लेगा, ठीक है, इस लैंप ने क्या काम कर लिया, ठीक है, 100 वाट का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी ये वाला जो बल्ब है इसने कंज्यूम किया था 100 जूल्स
पर सेकंड, 100 जूल्स पर सेकंड, ठीक है, दैट इज 100 जूल्स पर सेकंड। सो दिस इज द टोटल अबाउट द पावर, ठीक है। तो बच्चों पावर क्या होता है, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, कितने समय में कितना काम हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज अ पावर, दिस इज कॉल्ड एज पावर, ठीक है। तो पावर का यूनिट क्या है बच्चों, पावर को हम कैसे निकालते, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, कितने समय में कितना काम हुआ इसे हम बोलते हैं पावर। तो पावर वर्क को हम जूल में लेते हैं, टाइम का सेकंड, तो जूल पर सेकंड को हम वाट में लेते हैं, क्यों, क्योंकि जेम्स वाट ने इस पे काम किया था, तो उसको इज्जत देने के लिए हम यहाँ क्या काम कर लेते हैं, इस पावर का यूनिट क्या रखते हैं, वाट, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1 वाट 1 जूल पर 1 सेकंड, ठीक है। 100 वाट बल्ब का मतलब क्या है, जब एक बल्ब कंज्यूम करेगा 100 जूल्स पर सेकंड, 100 जूल्स पर सेकंड। तो बच्चों अब हम इस पर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। What is the power of a pump which takes the 10 seconds to lift 100 kg of the water tank situated at the height of 20 meter? Take the G is equal to 10 meter per second square. बच्चों हमें एक पंप का पावर निकालना है, ठीक है, पावर ऑफ पंप विच टेक, जिसको 10 सेकंड्स लगते हैं टू लिफ्ट द 100 kg ऑफ वाटर, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं पानी को लाते हैं, ठीक है, लेते हैं, टैंक सिचुएटेड एट द हाइट, अब इस टैंक को कहाँ रखा गया है, 6 मीटर 20 मीटर के हाइट पे, तो हमें बोला गया जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों हमारे पास क्या है, मैस भी गिवन है, मैस कितना दिया गया है वाटर का, दैट इज 100 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू भी है, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट भी गिवन है, दैट इज 20, तो हमारे पास है एम बी, जी बी, एच बी, तो यहाँ पर जो वेट निकलेगा दैट इज एम इंटू जी इंटू एच, मैस इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो इसके बाद बच्चों W इज इक्वल टू मैस कितना था 100, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 10, हाइट 20, 100 इंटू 10 इंटू 20 दैट इज 2000, दैट इज 20,000। सो टाइम कितना दिया गया था 10 सेकंड, ठीक है। अब हमने क्या निकाला, इसके वर्क, हमें पता है बच्चों पावर किसके बराबर है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क अभी निकाला दैट इज 20,000 डिवाइडेड बाय 10, यहां से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, P इज इक्वल टू दैट इज 2000 वाट। बच्चों जब हम वाट को किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम वहां पे क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 1000 से, ठीक है। हमें पता है कि 1 किलोवाट किसके बराबर है, दैट इज 1000 वाट। सो पावर इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 1000 क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोवाट किसके बराबर है, दैट इज 1000 वाट, ठीक है। तो इस वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड क्या किया हमने, दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 किलोवाट। तो यहाँ पर जो मेरा पावर निकला इस पावर प्लांट का दैट इज द 2 किलोवाट, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, A body does the 20 joules of the work in the 5 seconds. What is its power? एक बॉडी है जिसका वर्क कितना दिया गया है, दैट इज 20 जूल्स, ठीक है, टाइम भी गिवन है दैट इज 5 सेकंड्स, हमें इसका क्या निकालना है, पावर। सो वी हैव गिवन द वर्क W इज इक्वल टू दैट इज 20 जूल्स। यहां पर हमारे पास क्या है, दैट इज टाइम T, दैट इज 5 सेकंड्स। व्हाट इज इट्स पावर, हमें क्या निकालना है, इसका पावर, ठीक है। तो अब वी नो दैट द पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, देयरफॉर पावर इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क दैट इज द 20 जूल डिवाइडेड बाय द टाइम, टाइम दैट इज द 5 seconds। So power is equivalent to that is 5 1 or 5 4 or 20, that is a 40 joule per second। पावर इज इक्वल जूल पर सेकंड को हम किस में लिखते हैं, वाट में, क्यों, क्योंकि एक साइंटिस्ट ने इसका कंसेप्ट दिया था, पावर पे बहुत काम किया था उसने, ठीक है, उसका नाम था जेम्स वाट। तो यहां पर जो जूल पर सेकंड है इसको हम किस में लिखेंगे, दैट इज 4 वाट। दिस इज द पावर ऑफ दिस बॉडी, ठीक है। An electric bulb consumes 7.2 kilojoule of the electricity in the 2 minutes. What is the power of electric bulb? बच्चों हमारे पास एक बल्ब गिवन है, ठीक है, ये बल्ब कंज्यूम कर लेता है 7.2 किलोजूल इलेक्ट्रिसिटी,
इन द टाइम 2 मिनट्स, इस लैंप को कितना टाइम लगता है, 2 मिनट्स लगते हैं। कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, 7.2 किलो जूल। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, हमें इस बल्ब का क्या निकालना है, पावर। ठीक है, तो यहां पर बच्चों क्वेश्चन को समझने से पहले हमें यहां पर देखना है कि कन्वर्जन की जरूरत मत है। तो पहले हम यहां पर कन्वर्जन, यहां पर मिनट है, इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे इनटू द सेकंड्स। यहां पर किलो जूल है, इसको हम पहले किस में लेते हैं, जूल्स में। ठीक है, किलो जूल को हम कन्वर्ट करेंगे जूल्स में, और यहां पर मिनट को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू द सेकंड्स। ठीक है, पावर की डिफिनेशन क्या है, पावर इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितने समय में कितना काम हुआ है उसे क्या हम बोलते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज अ पावर। तो पावर की और एक डिफिनेशन है, पावर इज डिफाइंड एज हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन अ बल्ब, इस बल्ब में कितना एनर्जी कंज्यूम किया, दिस इज इट इज पावर। सो वी हैव गिवन दैट द कंज्यूम 7.2 किलो जूल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, जो कंज्यूम कर लेता है 7.2 किलो जूल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द 2 मिनट्स, इन द 2 मिनट्स। ठीक है, सो वी हैव गिवन द एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब, इस बल्ब ने एनर्जी कितना कंज्यूम किया था, दैट इज द 7.2 किलो जूल, 7.2 किलो जूल। अब यहां पर बच्चों हम इस किलो जूल को हम कन्वर्ट कर लेंगे इनटू द जूल्स। तो कैसे कर लेंगे, तो हम यहां पर काम कर लेते हैं 7.2, इसको हम मल्टीपल करेंगे 1000 से। ठीक है, तो किलो जूल को कन्वर्ट इनटू द जूल्स, जब हम किलो जूल को कन्वर्ट करेंगे इनटू द जूल्स तो हम मल्टीपल कर लेते हैं 1000 से। ठीक है, वी हैव टू मल्टीपल बाय 1000, सो इट इज इक्वल टू दैट इज 7.2 into 1000, इट विल बी इक्वल टू 72 दैट इज 00 जूल, 7200 जूल। ठीक है, ये क्या निकली, इस बल्ब की एनर्जी कंज्यूम्ड, जो इस बल्ब ने क्या किया था, कंज्यूम। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब दैट इज 7200 जूल, 7200 जूल। और हमारे पास क्या गिवन है, दैट इज टाइम, टी, टाइम इज इक्वल टू दैट इज 2 मिनट्स। तो यहां पर हम पहले कन्वर्ट करेंगे, इस मिनट को कन्वर्ट करते हैं इनटू द सेकंड्स। वी नो दैट द 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, 60 सेकंड्स। तो 2 मिनट कितने, दैट इज 2 into 60, इट विल बी इक्वल टू 120 सेकंड्स, 120 सेकंड्स। हमें बोला गया है कि व्हाट इज द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का पावर क्या होगा, यानी इस लैंप का पावर कितना होगा। ठीक है, तो बच्चों पावर की फार्मूला क्या है, पावर इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क, सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय द टाइम इज इक्वल टू, और एक फार्मूला है इसकी, हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड। ठीक है, एनर्जी पावर इज डिफाइंड एज द हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, इस लैंप ने कितना एनर्जी कंज्यूम किया है, दिस इज इट इज पावर। तो हम ये भी लिख सकते हैं दैट इज एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां पर जो बच्चों एनर्जी कंज्यूम किया था इस लैंप ने, दैट इज 7200 जूल डिवाइडेड बाय टाइम, क्या निकला इसका, दैट इज 120 सेकंड। Therefore power is equal to that is 7200 divided by 120 सेकंड। ठीक है, यहां से बच्चों 1010 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 720 डिवाइडेड बाय 12, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 12 1 और 12, ठीक है, 12 4 और 48, 12 5 और 12 6 और that is 12 into 6, 12 into 6, 12 into 6 that is 72, 12 into 6, 6 2 or 12 2, 1 carry 6 1 6 7, that is 72, 6 is 0। ठीक है, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड को बच्चों हम किस में लिखेंगे, वाट, दैट इज W। क्यों, क्योंकि पावर पे जिससे काम किया था उसका नाम था जेम्स वाट, तो जेम्स वाट के नाम से ही जो हमारा जो यूनिट आता है पावर का, दैट इज वाट। ठीक है, तो ये निकला इस क्वेश्चन का क्या, पावर। ठीक है, a boy of the mass 15 kg runs up a staircase of the 45 steps in the 9 seconds. If the height of each step is the 15 centimeter, find his power take G is equal to 10 meter per second। बच्चों हमारे पास क्या है, एक सीढ़ी दी गई है जिसपे एक लड़का चलता है, लेकिन सीढ़ी कुछ ऐसी है। ठीक है, ये कुछ सीढ़ी, तो हर एक स्टेप जो एक स्टेप है इसका, ठीक है, उसका जो हाइट दी गई है दैट इज 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर।
मीटर, ठीक है। ये एक सीढ़ी है जिसपे एक लड़का चलता है, उस लड़के का जो मास है दैट इज 50 kg, ठीक है। इस स्टेयर केस पे वो चढ़ता है, 45 स्टेप्स यहाँ तक पहुंचता है वो, ठीक है। सपोज दिस इज अ 45 स्टेप्स, और उसको कितना टाइम लगता है 9 सेकंड्स। सवाल में बोला गया है कि अगर एक स्टेप का जो यहाँ पर हाइट दी गई है दैट इज 15 सेंटीमीटर, तो हमें इसका क्या निकालना है, पावर, ठीक है। तो G इज इक्वल टू दिया है दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों हम पहले निकालेंगे वेट ऑफ द बॉय। पहले हम देखेंगे जो यहाँ पर इस लड़के का जो वेट होगा वो किसके बराबर होगा, दैट मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अर्थ लगाएगी इसके और फोर्स, ठीक है, वो कौन सा फोर्स होगा, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास गिवन है दैट इज 15 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 10, 15 इंटू 10 दैट इज 500 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आया, किस में आया, हम वेट का यूनिट क्या है, दैट इज न्यूटन। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे वर्क डन। वर्क डन किसके बराबर आ गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहाँ पर क्या निकला हमारा, फोर्स तो आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो ये बॉडी यहाँ जब इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपनी ओर खींचेगी इंटू एच दैट इज हाइट ऑफ द बॉय। सो वर्क डन इज इक्वल टू एम इंटू जी दैट इज 500 न्यूटन। हमें एक्चुअली क्या निकालना है, इस लड़के की हाइट। तो H इज इक्वल टू दैट इज 45 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100। हमारे पास क्या है, यहाँ पर 45 स्टेप से चलता है इंटू 15 डिवाइड बाई 100। यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, ठीक है, यहाँ पर हमने कन्वर्जन किया, ठीक है। जब यहाँ पर कन्वर्ट किया हमने 45 इंटू 15 डिवाइडेड बाई, यानी 45 क्या था टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, 15 क्या था ई स्टेप का जो यहाँ पर लेंथ दी गई थी, डिवाइडेड बाय द 100 मीटर, डिवाइडेड बाय 100 मीटर। तो हमने यहाँ पर कन्वर्जन किया। इसके बाद टाइम टेकन टू द क्लाइम, टी इज इक्वल टू कितना टाइम लगता है इसको, 9 सेकंड। ठीक है, पावर किसके बराबर है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। सो पावर इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच दैट इज मास ऑफ बॉय, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट ऑफ द बॉय डिवाइडेड बाय टाइम। सो पावर इज इक्वल टू एम अभी निकाला हमने दैट इज 500 न्यूटन इंटू 6.75, ठीक है, वो क्या निकली हमारी हाइट डिवाइडेड बाय टाइम, टी क्या है दैट इज 9 सेकंड। सो पावर इज इक्वल टू 500 इंटू 6.75 डिवाइड बाय 9, 375 वाट इज द पावर ऑफ दिस बॉय। ठीक है, यहाँ पर जो इस लड़के का जो पावर है दैट इज 375। तो बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना और हमारे चैनल लोन एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।